हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका 7th क्लास का जो हमने दिल्ली सल्तनत का यानी दिल्ली में जो सल्तनत काल रहा उसके बारे में हमने लेसन स्टार्ट किया था। और स्लेव जो डायनेसिटी है यानी दास जो या गुलाम वंश इसे हम कह सकते हैं, तो ये गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो गौरी जिसने पृथ्वीराज को हराया उसके बाद जो है वो अपने जो सबसे भरोसेमंद गवर्नर था उसको सौंप करके वो वापस अपने देश लौट गया और इसी ने पूरे भारत पर जो साम्राज्य अपना स्थापित किया और शासन को चलाया। तो वो पहले जो रूलर थे ऐबक थे जिसने इसकी नींव रखी और इसीलिए ये उनके दास थे, इसलिए इसे गुलाम वंश के नाम से भारतीय जो इतिहास है उसमें जाना गया। आज हम इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, देयरफॉर ऑल्सो नोन एज द स्लेव डायनेसिटी, इन्हें दास या गुलाम वंश के नाम से जाना गया। एंड द रूलर एज द मामुल्क सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, और इन्हें मामुल्क सुल्तान कहा गया। मामुल्क का मतलब भी स्लेव ही होता है, दासी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं भरोसेमंद थे गौरी के, और वो ये इसे यहाँ छोड़कर गए थे कि आपको ये संभालना है मेरे जाने के बाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने ही किया था। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक टू कवर द मोहम्मद घोरीज टेरिटरी इन इंडिया इन 206 सेंचुरी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद घोरी के द्वारा जीती हुई जो भारतीय प्रदेश थे उन पर शासन चलाया 2006 सेंचुरी से। विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ऑल द नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड स्टैब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत। और बहुत ही छोटे समय में इसने पूरे उत्तरी भारत के जितने भी क्षेत्र थे उस पर कब्जा करके दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। कुतुबुद्दीन वॉज द सुल्तान और किंग फॉर 4 ईयर्स। कुतुबुद्दीन जो है 4 साल के लिए यहाँ राजा बनकर रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में ही कॉन्सोलिडेट हिज एक्सटिंक्ट टेरिटरीज, और इसने कंटिन्यू अपने जो साम्राज्य है उसको बढ़ाया। ही ट्राई टू सेटअप एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसने कोशिश की कि वो ज़्यादा प्रभावकारी जो प्रशासन का ढांचा है वो तैयार कर सके, यानी जो प्रशासनिक काम है यानी राजपाट को चलाने का काम सुचारू रूप से चले ऐसी वो व्यवस्था कर सके। दो ही इंटेंटली रूल्ड फ्रॉम लाहौर, उसके बाद वो लाहौर से शासन चलाने लगा। ही लेटर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली, पहले उसने लाहौर से शासन चलाया और बाद में वो दिल्ली सल्तनत दिल्ली जो था वहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया। ऐबक वॉज नॉन एज लाख बख्श, ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और द गिवर ऑफ 100 and 1000, जो दान में दे देता था लोगों को हजारों और सौ मुद्राएं। ही वॉज ऑल्सो ए कीन बिल्डर, वो एक अच्छा बिल्डर भी था, यानी इमारतें वगैरह बनवाने का उसे बहुत शौक था। ही बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार, उसने प्रसिद्ध जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण शुरू करवाया था। एंड द कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू, और कुवैतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। ही डाइड इन 12th सेंचुरी ड्यू टू एन एक्सीडेंट वाइल प्लेइंग पोलो, और इनकी मौत हो गई थी 1210 में जब एक दुर्घटना में जब ये पोलो खेल रहे थे तो पोलो खेलते वक्त इनकी मौत हो गई थी। द आयरन पिलर इन कुतुब कॉम्प्लेक्स वॉज कंस्ट्रक्ट इन एंशियंट पीरियड, जो लोहे का स्तंभ है कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर वो पुराने समय का बनवाया हुआ है। इट हैज़ नॉट रस्टेड इन ओवर 1600 ईयर्स, आज 1600 साल उसे लगे हुए हो गए लेकिन अब तक इस पर जंग नहीं पकड़ा है। जैसे लोहे का पिलर अगर बाहर रहता है, लोहे की कोई भी चीज़ हो तो उस पर जंग लग जाता है, वो ख़त्म होने लग जाती है, लेकिन ये आज भी ऐसे का ऐसा है। द तुर्किश सुल्तान हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम, जो तुर्क के सुल्तान थे उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देयर वर रिस्पेक्ट मंगोल्स अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, उन्हें रिपीटेड उन पर लगातार, रिपीटेड मतलब जो बार बार होता है, बार बार जो मंगोल के आक्रमणकारी थे उत्तर पश्चिमी दिशा से इन पर आक्रमण करते रहे। द राजपूत एंड अदर डिफेटेड रूलर्स ट्राई टू रिगेन देयर इंडिपेंडेंट, और राजपूत और जो दूसरे हारे हुए राजा थे वो अपनी जो क्षेत्र थे उनको प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करते रहे। देयर वर मैनी कॉन्फ्लिक्ट अमंग द तुर्क देमसेल्फ, और तुर्क जो आपस में भी इनके बीच में, यानी तुर्क जो यहाँ शासन चला रहे थे आपस में भी इनके बीच में बड़ा ही झगड़ा था। इट टुक दिस सुल्तान नियरली 100 ईयर्स टू सिक्योर देयर पोजीशन इन नॉर्थ इंडिया, इन्होंने 100 सालों तक अपना जो पोजीशन है, अपनी जो स्थिति है उत्तरी भारत में सिक्योर रखी, सेफ रखी। बिफोर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर एम्पायर इन द डेक्कन, इन्होंने कोशिश नहीं की, इन्होंने कोशिश करने से पहले यानी दक्षिणी भारत में अपना साम्राज्य फैलाने से पहले 100 सालों तक इन्होंने उत्तरी भारत पर अपना कब्जा और दबदबा बनाए रखा। शहामशुद्दीन
इल्तुतमिश, ये सेकंड जो शासक हुए। इल्तुतमिश वॉज द स्लेव, इल्तुतमिश जो है एक दास था, गुलाम था। एंड सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ही सक्सीड द थ्रोन एंड वॉज कन्फर्म द टाइटल ऑफ सुल्तान, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो गद्दी है दिल्ली की वो संभाली और ये राजा बन गए। ही वॉज नॉन फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, इनके समय में प्रशासनिक कार्य बड़े सुचारू रूप से चल रहे थे, बहुत अच्छे प्रशासनिक कार्य इन्होंने संभाला। इल्तुतमिश हैज़ द फॉलो टू हिज क्रेडिट, इन्होंने जो काम किए वो निम्नलिखित हैं। हिज आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, इनकी सेना बड़ी ही अच्छी और सुव्यवस्थित थी। ही हैड ए नॉबिलिटी, इनके पास जो लोगों का समूह था, जो ज्ञानी लोग थे अपने अपने क्षेत्र में। ही सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ 40 कॉल्ड द चालीसा ऑफ चहलगनी, इन्होंने 40 ऐसे लोगों को चुन रखा था अपने दरबार के अंदर जो अपने किसी न किसी कार्य में ज़्यादा चतुर थे। ही डिवाइड द एम्पायर इनटू स्मॉल यूनिट, इन्होंने पूरे अपने साम्राज्य को छोटी छोटी टुकड़ों में बांटा। कॉल्ड इक्ताज, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। विच वर गिवन टू द नॉबल्स एज सैलरीज, जिनको वो अपने जो दरबारी होते थे उसको दे देता था सैलरीज के बदले, यानी उनको सैलरी देता था उसको संभालने के बदले। उस इक्ता को जो संभालता उसको इक्तेदार को क्या दिया जाता, सैलरी देती जाती थी। ही स्ट्रेंथ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर विच प्रोटेक्ट द एम्पायर फ्रॉम द मंगोल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, उसने अपने उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा था अपने साम्राज्य का उसको सुरक्षित किया अच्छी तरह से, ताकि मंगोल और मध्य एशिया के जो लोग हैं उस पर आक्रमण करें तो वो सुरक्षित रहे। ही इंट्रोड्यूस टंग सिल्वर कॉइन्स, उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। एंड जिटल्स कॉपर कॉइन, और जिटल नाम के तांबे के सिक्के चलाए। द कुतुब मीनार एट दिल्ली वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश, कुतुब मीनार की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन पूरा काम निर्माण कार्य नहीं हो पाया था। उनकी मृत्यु होने के बाद ये काम यानी पूरी कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम जो है उनके दामाद इल्तुतमिश ने किया। ही ऑल्सो बिल्ट ए मॉस्कू एट बदूना एंड टॉम्ब एट दिल्ली, इन्होंने बदूना में एक मस्जिद बनवाई और एक मकबरा भी बनवाया दिल्ली के अंदर। द रज़िया इंटरल्यूड, रज़िया सुल्तान के बारे में बताया गया है। पहली मुस्लिम शासक थी ये भारत के इतिहास में, जिन्होंने 1236 से 39 तक शासन चलाया अपना। रज़िया सुल्तान द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, रज़िया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम पहली शासक महिला थी दिल्ली की। सक्सीड इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश के बाद शासक बनी। अकॉर्डिंग टू मनहज सिराज चाणक्य ऑफ द पीरियड, ये जो मुसलमानों में होता है महीनाज, उस सिराज के अकॉर्डिंग उस समय के। शी वॉज ए ग्रेट मोनार्च, ये एक अच्छी राजशाही थी यानी अच्छा शासन चलाने वाली थी। वाइज, बुद्धिमान थी। ए डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस, रक्षा करने वाली न्याय की। एंड प्रोटेक्टर ऑफ हर सब्जेक्ट बट बॉर्न टू द रॉन्ग जेंडर, और अपने जो जनता थी उसकी अच्छी सेवा करने वाली थी, लेकिन रॉन्ग जेंडर यानी ये महिला थी तो इनके खिलाफ तकरीबन जो चालबाजियाँ थी वो चलती रहती थी ताकि जो दिल्ली सल्तनत है उसको कब्जाया जा सके। तो रज़िया सुल्तान जो हैं अच्छी शासिका थी, लेकिन ज़्यादा समय लंबे समय तक ये शासन नहीं कर पाई क्योंकि ये एक महिला थी। तो ये थर्ड लेसन जो है आपको कंप्लीट अच्छे से जहाँ तक करवाया है रीड करना है, ये आपका वर्क है। थैंक यू।